अस्सलामु अलैकुम। अमजद इकबाल अवान एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। आजकल टैक्स के मुतालिक बहुत ही सवालात पूछे जा रहे हैं क्योंकि टैक्स एक ऐसा पेचीदा मसला है कि जिसकी समझ बूझ आम आदमी तो क्या बहुत पढ़े लिखों को भी नहीं आती और बहुत जो वकालत के शोबे से मुंसलिक हैं उनको भी नहीं आती। इवन के जो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। मालूम नहीं कि इस गवर्नमेंट को या टैक्स वालों को ये जानबूझ के इस तरह रखा जाता है कि आम लोगों की समझ से बालातर हो। हालांकि इसको तो बहुत सादा होना चाहिए था और आम आदमी की समझ बूझ भी आना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ही मुश्किल है जैसे इस्लाम में जो वरासत का कानून है वो मुश्किल है और हर एक को उसकी समझ नहीं आती। तो ये 15% से 45% वाला जो सफ़र है और लोग इस पे सवाल करते हैं कि ये क्या है, क्योंकि इस पे परेशान है कि 45% तो बहुत ज़्यादा है। तो इस सिलसिले में गुजारिश है कि पहले 1 जुलाई 2024 से पहले जो जायदादें थीं उसकी ख़रीदो फ़रोख्त का ये मसला होता था कि जब आप कोई जायदाद बेचते थे तो उस पे उन्होंने आपको एक क्राइटेरिया दिया हुआ था कि पहले साल बेचेंगे तो 15% टैक्स लगेगा, दूसरे साल बेचेंगे तो 12.5% लगेगा, तीसरे साल बेचेंगे तो 10% लगेगा। तो ये होते होते 6 साल बाद वो जो टैक्स होता था बेचने पे, जिसको गेन टैक्स कहते हैं, वो ख़त्म हो जाता था। यानी 6 साल बाद आप पर किसी किस्म का भी जो टैक्स होता था वो नहीं होता था। पहले ये 3 साल रखा गया कि उसके बाद नहीं होता, तो फिर ये 6 साल रखा गया था। हालांकि असूल तो ये होना चाहिए कि जो पहले साल बेच रहा है तो उसको कोई ज़रूरत पड़ गई है और उसको क्या प्रॉफिट होना है पहले साल में। 6 साल बाद एक चीज़ की वैल्यू बन जाती है तो उस पर टैक्स होना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्योंकि हर चीज़ की उल्टी गंगा बहती है, तो पहले साल अगर वो बेच रहा है तो उस पर 15% होता था, दूसरे साल 12.5%। हालांकि ये जैसे वक्त गुज़रता जाता है चीज़ कीमती हो जाती है, जायदाद कीमती हो जाती है। जो चीज़ आज 10 लाख की है वो 6 साल बाद 20 लाख की होती है, लेकिन वो उस वक्त वो कहते हैं कि नहीं, जब इस पे आप अब नहीं कमा रहे, क्योंकि ये कमाने पे टैक्स है, गेन टैक्स है। तो ये मैं बताता चलूँ कि ये जो 15% पहले था वो पहले साल, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल यूँ चलता था। 6 साल बाद फ्री हो जाता था। ये वाला टैक्स होता था जो कि नॉन फाइलर पर जायदाद बेचते वक्त गेन टैक्स जिसको कहते हैं। लेकिन अब ये कर दिया गया है कि अगर आपने जायदाद बेचनी है जो आपने 1 जुलाई 2024 के बाद ख़रीदी थी और अब आप उसको बेच रही हैं, तो पहले साल जब बेचेंगे और आप नॉन फाइलर हैं तो आप पर 45% टैक्स है। याद रहे कि 45% टैक्स जो है वो गेन पर है। गेन कहते हैं कोई मुनाफा आप हासिल कर रहे हैं। मुनाफा अगर आप हासिल कर रहे हैं तो उस पर वो टैक्स 45% है। फर्ज करो एक चीज़ आपने 10 लाख पे ख़रीदी, अब आप उसको बेच रहे हैं साल के अंदर, तो वो आप उसका जो है 45% उसका टैक्स देंगे जो उस पर मुनाफा आप ले रहे हैं। फ़र्ज़ करो 12 लाख पे बेच रहे हैं तो 2 लाख पे आपका 45% होगा। आपने 50 लाख की ली और आप उसको 55 लाख पे बेच रहे हैं, तो वो 5 लाख जो ऊपर आप कमा रहे हैं उस पे जो है आपका 45% टैक्स लगेगा नॉन फाइलर पे। याद रहे कि फाइलर के लिए कोई तब्दीली नहीं की गई। उसके लिए ये तब्दीली है कि पहले भी उस पे जो टैक्स था वो भी एक पहले साल, दूसरे साल, तीसरे, अब उन्होंने इस पे कहा है कि जी ये जो टैक्स है 3% है, ये वो देगा, हर हाल में देगा। ये जो तब्दीली है ये नॉन फाइलर के लिए, पहले साल जो अगर वो बेचेगा तो मुनाफे के ऊपर, याद रहे 10 लाख की चीज़ ली, 12 लाख पे बेच रहे हैं, 2 लाख प्रॉफिट है, उस 2 लाख पे 45% है। फिर यूँ आते आते पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, ये होता होता 4 या 5 साल बाद ये भी फ्री हो जाएगा, उस पर टैक्स नहीं होगा। लेकिन फिर ये चीज़ नोट कर लें कि ये कानून लागू है 1 जुलाई 2024 के बाद की जायदाद की ख़रीद व फ़रोख्त पर। लिहाजा जहन में क्लियर कर लें, ये 45% का खौफ यूँ ना डालें जहन में कि जो आपने 5 साल या 3 साल पहले जायदाद ख़रीदी थी उस पर आप 45% देंगे। उस पर वही कानून लागू होगा जो 1 जुलाई 2024 से पहले वाला था। अगर उसको 6 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है तो वो उस पर अब टैक्स नहीं है। तो ये चीज़ आप समझें। अब इसको आपको क्लियर हो गया कि फाइलर के लिए जो है वो यूँ है कि आपने उस पर जो है
वो 3% है, और जो नॉन फाइलर है उसके लिए पहले साल पे उसकी मुनाफे पे जो है वो 45% टैक्स है। वो बतदरीज फिर कम होता जाएगा, लेकिन 2024 जुलाई के बाद जो होगी, जुलाई में वो उससे पहले वाले पे वो पुराना टैक्स ही लागू होगा। उम्मीद है ये है तो मुश्किल, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत आपका जो है वो समझ में ये बात आ गई होगी कि ये 45% का मसला है क्या। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।